यूएफओज का नाम आपने सुना होगा, अक्सर सुनते होंगे। यूएफओज बुनियादी तौर पे कहा जाता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी ऐसी चीज़ें जो आसमान के ऊपर मूव करती नजर आती हैं, जिन्हें उड़न तश्तरी भी हमारे यहाँ कहा जाता है, बल्कि पूरी दुनिया में उनके मुख्तलिफ नाम हैं। और उनके बारे में कहा यह जाता है कि इनके अंदर दूसरी दुनियाओं से आने वाली, खला से आने वाली मखलूक जो है वो सवार होती है। ये टॉपिक बुनियादी तौर पर कोई देवमालाई टॉपिक नहीं है, कोई तिलिस्मी टॉपिक नहीं है, बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा काम जिस टॉपिक पे हो रहा है वो यही है। और दुनिया का सबसे बड़े बजट वाला इदारा नासा जो है वो इन्हीं मौज़ूआत पर काम करता है। जो ताज़ा तरीन रिसर्च है, अब एक मरतबा फिर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इस पर बात की जा रही है कि क्या आने वाले दिनों में जो एक्सो प्लैनेट्स हैं, यानी वो तमाम सैयारे, जो वो तमाम कहकशाएँ जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर कम अज़ कम 20 अरब कहकशाएँ और मौजूद हैं। यानी ऐसे एक्सो प्लैनेट्स मौजूद हैं और ऐसी कहकशाएँ मौजूद हैं जो हमारे सूरज के ताबे नहीं हैं, जो अपनी मदार में, अपने ऑर्बिट में घूमती हैं, अपने ऑर्बिट में चलती हैं। और माहिरीन इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर कर रहे हैं कि इन 20,000 कहकशाओं में, 20 अरब कहकशाओं में बेशुमार जगह ऐसी भी होंगी जहाँ शायद इंसान जैसी मखलूक आबाद हो। फिर इस सर्कल को इस तरीके से भी देखा जाता है कि मुमकिन है कि कोई ऐसी कहकशा भी हो या एक से ज़्यादा ऐसी गैलेक्सीज़ हों जो हमसे हज़ारों बरस आगे हो, और ये भी मुमकिन है कि कोई ऐसी गैलेक्सी हो जो हमसे हज़ारों बरस पीछे हो। तो ये जो डिबेट है, नासा में भी ये हो रही है और अमेरिका में भी इस पे गुज़िश्ता दिनों रिसर्च जर्नल्स भी छपे हैं, और ये डिबेट भी हो रही है कि क्या खलाई मखलूक हमारी ज़मीन के ऊपर, खलाई तो नहीं, दूसरी कहकशाओं से या दूसरी गैलेक्सी से आई हुई मखलूक क्या हमारी ज़मीन पर होकर गई है, और अगर होकर गई है तो कब होकर गई है। तो उसका जो है वो 2-3 चीज़ें ऐसी सामने आई हैं। मिसाल के तौर पे इजिप्ट में जो पिरामिड्स का एहराम है, मिस्र का एरिया है, वहाँ पे 1-2 ऐसे पुरानी कुछ चीज़ें मिली हैं, यानी 1-2 ऐसे आलात मिले हैं जो 4-5 हज़ार साल पुराने हैं, लेकिन वो मॉडर्न डे का जो मोबाइल फ़ोन है उससे रिजेंबल करते हैं। यानी वो ऐसा फ़ील होता है कि ये मोबाइल जो फ़ोन है जो आज हम यूज़ कर रहे हैं, ये उस तरह का मोबाइल फ़ोन है। उसके अलावा इंडिया में कुछ मंदिर हैं जो 5,000 साल से भी पुराने हैं, बल्कि 7-8 हज़ार साल पुराने हैं। उन मंदिरों में, 10,000 साल पुराने मंदिरों में कुछ ऐसी तस्वीर हैं जो इंसानी हाथों से बनी हुई हैं और जो हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके साथ एसोसिएट होती हैं। मिसाल के तौर पे 1-2 मंदिरों में ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें कोई खातून है, वो बाकायदा कान से अब टेलीफोन लगा के किसी से रब्ता कर रही है, और दूसरी तरफ एक मर्द है, उसकी तस्वीर है, उसका स्कल्पचर बना हुआ है, मुजस्समा बना हुआ है, जो बगौर उसकी बात सुन रहा है, यानी कम्युनिकेशन हो रही है। तो इन तमाम और मैक्सिको के हवाले से भी कहा जाता है कि वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं जो मॉडर्न डे के लैपटॉप से मुमासलत रखती हैं। तो ये डिबेट एक मरतबा फिर हो रही है और उठ खड़ी हुई है कि क्या दूसरी गैलेक्सी से आने वाले लोग हमारी ज़मीन पर कई हज़ार साल पहले, यानी हमसे इतने एडवांस हैं कि कई हज़ार साल पहले होकर चले गए, और फिर कब दोबारा उनका हमसे राब्ता होगा, और अगर वो राब्ता होगा तो किस शेप में होगा, वो हमसे कितने एडवांस होंगे या हमसे कितने पीछे होंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इस डिबेट के अंदर बात इसी तरफ जाती नज़र आ रही है कि दूसरी दुनियाओं के जो लोग हैं, अदर गैलेक्सीज़ के जो लोग हैं, अगर वो इंसानों जैसे हैं या इंसानों से मिलते जुलते हैं, तो हमसे इतने ज़्यादा फॉरवर्ड हैं, इतने आगे हैं कि हम शायद वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। इवन ये भी बात की जाती है कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो मीटेरॉइड्स का वर्ल्ड है, जो मीटेरॉइड्स की जो शहाब साकिब की एक अलग दुनिया है, उसमें भी हयात के होने के इम्कानात हैं, और वो हयात कितनी एडवांस है हम उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल ये बहुत एक हेल्दी डिबेट है। इंसान जो है, ये कुरान करीम में भी हुक्म है कि उसको इल्म हासिल करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, और अपनी दुनिया से आगे जो है दुनियाएं तलाश करना ना सिर्फ आपके इल्म और फ़िक्र को नई जहत देता है, बल्कि वो इंसानियत के लिए हर सूरत में फ़ायदेमंद ही होगा।